हेलो स्टूडेंट्स, मैं सचिन आप सब लोगों का स्वागत करता हूं हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। तो आइए आज की इस वीडियो में हम सब लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि बेस्ट रिवीजन टेक्निक है वो क्या होती है। टॉपर्स हैं वो रिवीजन के लिए किस टेक्निक का उपयोग करते हैं, टॉपर्स किस तरह से रिवीजन करते हैं और वो क्या ऐसा कुछ स्पेशल करते हैं कि वो टॉपर्स बनते हैं, और हम क्या हमारे रिवीजन में ऐड कर सकते हैं कि हम एवरेज बच्चे से लेकर के हम टॉपर बन सके। हम आज इन सभी टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। आज की हमारी इस वीडियो को आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा कि बेस्ट रिवीजन टेक्निक फॉर एग्जाम। चाहे वो किसी भी एग्जाम का स्टूडेंट हो, चाहे वो 12th में बोर्ड की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो 11th का स्टूडेंट हो, चाहे वो 10th क्लास के बोर्ड के लिए तैयारी कर रहा हो, चाहे वो जेई का स्टूडेंट हो, चाहे वो नीट का स्टूडेंट हो, हम सभी स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेस्ट रिवीजन टेक्निक फॉर एग्जाम। तो आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। यदि जैसे मैं आपको बताऊं कि एक बार किसी भी चीज को देखने से या एक बार किसी भी चीज को पढ़ने से जो वो है हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं जाता। जैसे इसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू यदि आपको समझाने की कोशिश करूं, तो आप मेरे को ये बताओ कि आपने पिछली 5 यूट्यूब शॉर्ट्स क्या देखी, या आप ये बता दो कि आपने पिछली 5 इंस्टाग्राम रील्स है वो क्या देखी। आपको याद नहीं होगा। क्यों याद नहीं होगा? क्योंकि आपने उसको उसी टाइम देखा और फिर आप भूल गए। ये इस तरह से हमारा जो दिमाग है वो काम करता है कि एक बार जब आप किसी भी चीज को देखते हो तो वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव नहीं होती दिमाग में। आप एक बार वो याद हो जाएगी लेकिन फिर आप उस चीज को भूल जाओगे। इस तरह से हमारा जो दिमाग है वो काम करता है। दूसरी चीज, नोट्स को एक बार पढ़ने से हमें याद नहीं होते, ये बात आप ध्यान रख लेना। कोई ये बोले कि जब आप नोट्स एक बार पढ़ लो तो आपको याद हो जाएगा, तो इस गलतफहमी में आप मत रहना। आपको नोट्स को बार बार रिवाइज करना ही होगा, और जितना ज्यादा रिवीजन करोगे और एक सही ढंग से यदि आप रिवीजन करोगे तो आप भी टॉपर बन सकते हो। रिवीजन इज इंपॉर्टेंट नहीं, रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिवीजन बहुत जरूरी है आपके पढ़ाई में। तो आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं कि हम रिवीजन किस तरह से कर सकते हैं और हम रिवीजन में किस टेक्निक का उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले यदि मैं बात करूं रिवीजन में आपके आने वाली प्रॉब्लम्स की, तो उनमें सबसे पहली प्रॉब्लम है कि भैया रिवीजन का टाइम ही नहीं है। हमारे पास तो इतनी सारी स्कूल की क्लासेज हैं, फिर हम ऑफलाइन कोचिंग में जाते हैं और फिर हमें ऑनलाइन लेक्चर भी देखने होते हैं। हमारे पास तो रिवीजन का टाइम ही नहीं है। हम रिवीजन कब करें और रिवीजन का टाइम कहाँ से निकालें, इस टॉपिक पर भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। दूसरी बात, रिवीजन करते टाइम नींद आती है कि भैया हम तो जब भी रिवीजन करने बैठते हैं ऐसे कॉपी को खोल करके बैठते हैं तो हमें नींद आने लगती है। हम रिवीजन करते भी किस तरह से हैं कि हम बेड पर लेट गए और ऐसे कॉपी को देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं तो हमें नींद आती है। तो इस टॉपिक पर भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आपको रिवीजन करते टाइम नींद क्यों आती है। अब की बार नींद नहीं आएगी यदि मैं जो स्टेप्स बताऊंगा उन स्टेप्स को आप फॉलो करोगे तो। क्या रिवीजन का मतलब वापिस नोट्स पढ़ना या लेक्चर देखना है? रिवीजन का मतलब क्या है कि हम वापिस से नोट्स पढ़ें या हम वापस लेक्चर देखें। रिवीजन का मतलब आखिरकार है क्या? तो इस टॉपिक पर भी हम चर्चा करेंगे। यदि आगे चले, सबसे पहले हम रिवीजन की बात कर लें कि रिवीजन का टाइम नहीं मिलता, उस पर बात करें। तो रिवीजन दो टाइप से होता है, एक होता है शॉर्ट टर्म रिवीजन, एक होता है लॉन्ग टर्म रिवीजन। शॉर्ट टर्म रिवीजन क्या होता है कि आप उसमें फॉलो 10 मिनट रूल, यानी कि आपको ज्यादा नहीं, एक सब्जेक्ट को केवल और केवल 10 मिनट दे। अब वो आप 10 मिनट कैसे दोगे वो भी मैं बताऊंगा। कि जैसे आज कोई आपकी क्लास हुई स्कूल में, मान लीजिए आपकी कोई मैथ की क्लास हुई, तो आपको करना क्या है, स्कूल से आते ही सबसे पहले जितना स्कूल में पढ़ाया गया, मैथ में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, इंग्लिश में, हिंदी में, उन सभी को आपको रिवीजन करना है।
रिवीजन करना है। जितना डेली टू डेली आप करोगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद होगा। जो आज पढ़ाया गया उसका रिवीजन घर जाते ही आपको आज के आज करना है। जैसे आपने अभी कोई ऑनलाइन लेक्चर देख कर आए हो, तो उस ऑनलाइन लेक्चर को पूरा होते ही यानी कि कंप्लीट होते ही आपको उसमें 5 से 10 मिनट लगेंगे। आपको उस पूरे लेक्चर का क्या है, रिवीजन जरूर करना है। ये आपको डेली टू डेली फॉलो करना है। इसीलिए मैंने इसका नाम रखा है फॉलो 10 मिनट रूल। इस प्रकार से आप शॉर्ट टर्म रिवीजन है वो आपको हर सब्जेक्ट का करना है और डेली ही करना है। ये दो चीजें आपको याद रखनी है शॉर्ट टर्म रिवीजन। अब भैया ये तो बताओ कि शॉर्ट टर्म रिवीजन है वो करने का तरीका क्या है, किस तरह से हमें करना है। यदि उसकी जब मैं बात करूं तो आपको जितने भी आपके उस दिन पढ़ाए गए इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं या जितने भी आपके पॉइंट्स हैं, जैसे आप फिजिक्स की बात करें, हम फिजिक्स में क्या है, फॉर्मूला भी आपके आएंगे इंपॉर्टेंट और इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आते हैं। उनको आप अंडरलाइन कर दो या तो अपनी कॉपी में, या आप हाइलाइटर का यूज करके उन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को या उन सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को क्या कर दो, अंडरलाइन या हाईलाइट कर दो। सबसे पहला काम तो आपको ये करना है इस तरह से, ठीक है, ताकि जब आप दोबारा रिवीजन करो तो आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो दूर से ही दिख जाए कि ये इंपॉर्टेंट हमारे पास पॉइंट है। इसी तरह से आप जैसे बुक में भी कर सकते हो, आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं उनको आप हाइलाइटर से हाईलाइट करके रखो, ताकि जब आप बुक से रिवीजन करो तो आपको जितने भी फॉर्मूलाज हैं उन सभी का पहले से पता चल जाए कि ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारे पास आता है। फिर दूसरा काम क्या करना है, एक्टिव रिकॉल। भैया एक्टिव रिकॉल क्या होती है, जब आप शॉर्ट टर्म रिवीजन करो, जब आप 5 से 7 मिनट देकर उस रिवीजन को कंप्लीट कर दो तो आपको एक काम और करना है। आपको कॉपी है उसको बंद करना है, आंखों को बंद करना है और आपको रिकॉल करना है कि आपने आज की क्लास में क्या पढ़ा था, आपने रिवीजन में क्या पढ़ा है। उस चीज को यदि आप एक बार आंखें बंद करके और उस कॉपी को बंद करके रिवाइज कर लोगे यानी कि एक्टिव रिकॉल कर लोगे तो मेरी गारंटी है कि आप उस चीज को दोबारा कभी नहीं भूलो। ठीक है, ये तो हो गया शॉर्ट टर्म रिवीजन मेथड, यानी कि जितना आज आपके स्कूल में या आपकी ऑनलाइन कोचिंग में या आपकी ऑफलाइन कोचिंग में जहां से भी आप पढ़ रहे हो वहां पर जितना आपको पढ़ाया जाए उतना डेली टू डेली आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। ये तो हो गया शॉर्ट टर्म रिवीजन मेथड। अब हम बात करें कि लॉन्ग टर्म रिवीजन है वो किस तरह से करना है। लॉन्ग टर्म में आपको करना क्या है, यदि मैं उसकी बात करूं तो लॉन्ग टर्म में आपको जैसे एक चैप्टर होता है, उस चैप्टर को पूरे को आपको एक साथ उठाना है और उस पूरे चैप्टर का रिवीजन है वो आपको एक साथ करना। अब देखो एक चीज तो आपने शॉर्ट हो गई कि जो टाइम था, जो मैंने यहां पर आपको बताया था कि रिवीजन का टाइम ही नहीं है, क्या 10 मिनट नहीं है आपके पास डेली के, तो ये तो रिवीजन का टाइम नहीं है, ये बात तो अब मत बोलना। अब बात है रिवीजन करते टाइम नींद आती है, इस पर भी हम आएंगे। उससे पहले हम क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म रिवीजन मेथड देख लेते हैं। लॉन्ग टर्म में आप क्या करोगे, पूरा जितना भी आपका चैप्टर होगा उस पूरे चैप्टर को एक साथ उठाओगे और उसको रिवीजन करना। सबसे पहले आप क्या करोगे, देखो सबसे पहले आप या तो क्वेश्चन प्रैक्टिस पर जा सकते हो सीधा, कि यदि आपको उस चैप्टर में इतना मालूम है, यदि हम मैथ की बात करें, हम यहाँ पर मैथ स्पेसिफिक ज्यादा बातें करेंगे, यदि आपको मालूम है कि इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स हैं और यदि आपने उसका रिवीजन किया हुआ है, तब तो आप सीधे क्वेश्चन प्रैक्टिस पर चले जाओ। जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि आपका ये टॉपिक वीक है और इस टॉपिक के जो आपसे है पर्सन नहीं लग रहे, तो आप उस टॉपिक पर जाओ, उस टॉपिक का रिवीजन करो, फिर उस टॉपिक के जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करो। ठीक है, वीक टॉपिक पढ़ो और फिर उनका जो इतने भी क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। फिर आपको पीवाईक्यूज सॉल्व करने हैं। अब पीवाईक्यूज, यदि आप बोर्ड के स्टूडेंट हो, बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो अपने बोर्ड के पीवाईक्यूज सॉल्व करो। यदि आप जेई की तैयारी कर रहे हो तो अपने जितने भी जेई के पीवाईक्यूज हैं उनको सॉल्व करो। यानी कि आपको पीवाईक्यूज जो है वो सॉल्व करने हैं, ताकि आपको ये पता चल जाता है कि आपकी जो एग्जाम है उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। ये सभी चीजें आप जब पीवाईक्यूज सॉल्व करोगे तभी आपको आएंगी।
और आपको कॉन्फिडेंस है वो खुद का कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा जब आप पीवाईक्यूज सॉल्व करोगे। यदि दूसरे टाइप के स्टूडेंट हो, मान लीजिए कि हमें तो जो चैप्टर है उसको पढ़े हुए 2 महीने हो गए, अब हमें उसका रिवीजन करना है, तो आप क्या करोगे, पहले उसका रिवीजन करो, उस चैप्टर का रिवीजन करो। जैसे फिजिक्स में भी यही कर सकते हो, मैथ में भी और केमिस्ट्री में भी। पहले आप उस चैप्टर को पढ़ो, उसमें जितने भी आपने हाईलाइट पॉइंट किए थे उन सभी को पढ़ो, जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज थे उन सभी को पढ़ो। तो वो हो गया। फिर आप क्या करोगे, आप पहले मतलब टॉपिक को पढ़ के आए हो तो आपको पहले अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। अब आपके जिस भी टॉपिक के क्वेश्चंस आपसे नहीं हो रहे उस टॉपिक को आपको दोबारा पढ़ना है, यानी कि वीक टॉपिक को पढ़ो। और उस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, अब पीवाईक्यूज सॉल्व करने। तो मैंने बता दिया कि 2 टाइप के हमारे पास स्टूडेंट हो सकते हैं, दोनों टाइप के स्टूडेंट्स के बारे में मैंने आपको कुछ ना कुछ बताया है। आगे चले कि भैया रिवीजन इज बोरिंग, रिवीजन करते हैं तो नींद आती है, और रिवीजन किस तरह से करें, यदि उसकी जब मैं बात करूं तो रिवीजन बोरिंग है तो आप एक डेडलाइन बनाओ। डेडलाइन बनाओ का क्या मतलब है भैया, तो इसका ये मतलब है कि आप जब एक चैप्टर को उठा रहे हो तो उस चैप्टर की एक डेडलाइन बनाओ। यदि वो छोटा चैप्टर है तो मान लो 1 घंटे में कंप्लीट होना चाहिए, तो आप उसकी डेडलाइन बनाओ कि मुझे इस चैप्टर को 1 घंटे में कंप्लीट करना है। ठीक है, वो चैप्टर आपसे 1 घंटे में नहीं होगा, आपको इस तरह से उठाना है। यदि एक चैप्टर में 1.5 घंटा लगे तो आपको 1 घंटे की डेडलाइन बनानी, तो फिर वो आप 1.5 घंटे में उसको फिनिश कर दोगे। जैसे यदि इसी चैप्टर की आप डेडलाइन जो है वो 1.5 घंटे की बनाओगे तो वो आपसे चैप्टर जो रिवीजन में 2 घंटे ले लेगा। तो इस प्रकार से आपको एक डेडलाइन बनानी है और एक फिक्स टाइम रखना है कि मुझे इतने टाइम में इस चैप्टर को क्या करना है, रिवाइज है वो करना ही कर। दूसरी बात, रफ नोटबुक। जब आप रिवीजन करो तो आपके पास एक रफ नोटबुक होनी चाहिए, और आप जहां पर भी पढ़ते हो, जो आपकी स्टडी टेबल है वहां पर ही बैठ करके आपको रिवीजन करना है। ऐसे नहीं कि आप बिस्तर पर लेट गए और ऐसे पढ़ रहे हो, तो आपको नींद आएगी ही आएगी। जब आप साथ में रफ नोटबुक लेकर के बैठोगे, आप जो भी रिवाइज कर रहे हो वो इस तरह से कुछ ना कुछ आपको लिखते रहना है, ताकि आपका जो फोकस है वो फुल्ली फोकस किस पर रहेगा, आपका जो भी रिवीजन कर रहे हो, जिस भी चैप्टर का और जिस भी सब्जेक्ट का कर रहे हो, आपका पूरा का पूरा ध्यान उसी चैप्टर में और उसी टॉपिक में रहेगा। तो आपको इस प्रकार से रफ नोटबुक में इस तरह से जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं उनको मतलब लिखते रहना है। ये जरूरी नहीं कि आप सुंदर सुंदर राइटिंग में ही लिखो, पर आपको लिखना जरूर है। 2 लाइन पढ़ रहे हो उसमें से आप 1 लाइन तो कम से कम लिखो, और इस तरह से आपको लिखते रहना है, लिखते रहना है। तो आपको साथ के साथ ही रफ नोटबुक लेकर की बैठना है, ताकि आप क्या करो, इस तरह से करते रहो। तो हमने जितनी भी प्रॉब्लम देखी थी कि रिवीजन करते टाइम नींद आती है, इसका भी सॉल्यूशन मिल गया कि आपको स्टडी टेबल पर बैठ करके और आपको एक रफ नोटबुक साथ में लेकर के बैठना है। फिर हमारी प्रॉब्लम क्या थी, क्या रिवीजन का मतलब वापस नोट्स पढ़ना है या लेक्चर देखना है। तो इस टॉपिक पर यदि मैं बात करूं, मान लीजिए आपको कोई टॉपिक आता नहीं है स्पेसिफिक किसी भी चैप्टर का, तो आप उसका लेक्चर भी देख सकते हो। यदि आपको वो समझ में नहीं आया, नोट्स को पढ़ने के बाद भी वो आपको नहीं आया, तो आप उसका लेक्चर देख सकते हो, वरना आपको नोट्स ही रिवाइज करने हैं। तो इस प्रकार से ये था आज का अपना लेक्चर कि बेस्ट रिवीजन टेक्निक फॉर एग्जाम क्या होती है, टॉपर्स किस टेक्निक का उपयोग करते हैं वो भी हमने देखा। और यदि मैं आपको बताऊं कि हमारी YouTube पर 12th क्लास के लिए 1 शॉट सीरीज चल रही है, जो कि अभी तक आप सब लोगों ने ज्वाइन नहीं की है, तो आप जल्दी से जाकर के हमारी उस सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो। हमारा उस सीरीज में जो एम है वो है 100 आउट ऑफ 100 इन बोर्ड एग्जाम। हम 1 शॉट इस प्रकार से डिजाइन कर रहे हैं कि आपको ये भी ना लगे कि भैया ने 1 शॉट कराया है, और आपके सभी के सभी टॉपिक्स भी रिवाइज हो जाएं, और टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो भी आपके उस 1 शॉट सीरीज में आ जाएं। और फिर हम आपकी जो पीवाईक्यू सीरीज है उसको भी
जल्द ही शुरू करने वाले हैं, यानी कि जितने भी आपके PYQs हैं उन सभी को भी हम देखने वाले हैं। तो मिलते हैं आप सब लोगों से जल्द ही एक और नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय भारत।